आप लोग मेरी तरफ। अब जमा का एक चार्ज, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ये एक प्रोटॉन है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया अंदर, जमा का चार्ज एक ज्यादा है। ठीक है, जमा का चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अंदर बच्चा मौजूद है लेकिन बाहर क्या है, हलवे की प्लेट नहीं आई, यहाँ पे एक हलवे की प्लेट कम है। अच्छा, अब ऑक्सीजन की जमा यहाँ पे -2 चार्ज लिखो, ये देखो 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑक्सीजन का एक एटम है और इसके गिर्द ये अब देखिए ऑक्सीजन में -2 का मतलब यह है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, समझ आएगी नहीं? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद आ जाने से क्या हुआ है, 2 हलवे की प्लेटें क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, इस वजह से इस पे आ गया -2 चार्ज। समझ आएगी? चार्ज की तो ये हो गई कि जमा का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल जाए तो जमा का चार्ज आ गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से दाखिल हो जाए तो मंफी का चार्ज आ। अब जमा के एक चार्ज का मतलब है और मंफी के 2 चार्ज का क्या होता है? जमा के एक चार्ज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो एक एटम के साथ बनाएगा। क्या करेगा? एक एटम के साथ बनाएगा, क्योंकि इस पे एक चार्ज है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 का। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 एटम के साथ चार्ज बनाएगा। अब देखें ये H2O, इसमें एक एटम के साथ बॉन्ड बनाने, यानी इसकी दोस्ती एक एटम के साथ होगी। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाने, इसका मतलब क्या है कि इसकी दोस्ती 2 एटम के साथ हो। समझ आई है? किस तरह से, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये देखिए, ये बॉन्ड दोस्ती की अलामत है, जिस तरह से हम हाथ मिलाते हैं। एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन के साथ दोस्ती। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये है जिसके साथ इसने दोस्ती की है, दूसरी हाइड्रोजन ये है जिसके साथ इसने दोस्ती की है। देखें ऑक्सीजन ने दो दोस्त बनाए, हाइड्रोजन ने एक दोस्त बनाया। समझ आई? तो अब ये पता है, वैलेंसी हमें बता रही है कि कोई भी एटम कितने दोस्त बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक, बस